हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने टेबल को थोड़ा सा नया लुक दिया है ना। एक्चुअली शेयर मार्केट करते करते थोड़ा कभी कभी ना बोर हो जाता है, तो ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को ना थोड़ा सा कलरफुल बनाए रखें, ताकि जब मार्केट एकदम एकदम रेंज बाउंड चल रहा हो और आपके पास कुछ करने के लिए ना हो, तो फिर आपका मन ना थोड़ा सा लगा रहे। तो इसलिए मैंने अपनी टेबल को थोड़ा सा नया लुक दिया है। वांश, जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको भी थोड़ा बहुत बताना शुरू कर दूं कि निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है ना। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से इसका शुरुआत करूंगी। निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है ना, क्योंकि ऐसे तो ये मेरे को देखता रहेगा और इसे लगता रहेगा मैं कितनी बोर हूँ और मैं पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ, इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो इस बच्चे को समझाने के लिए मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो बिल्कुल बच्चा है शेयर मार्केट में, जो बिल्कुल ही अभी अभी जिसने अकाउंट खुलवाया है या खुलवाया भी नहीं है, उसको शेयर मार्केट कैसे समझाना है। तो इसके लिए छोटा छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी। मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और मुझे जो भी बचपन में चीज़ें सीखी हैं, जो मुझे आज तक याद हैं, वो इसलिए सीखी है कि सब चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी है ना। मेरे केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे, वो हर चीज़ को ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके बताया करते थे। तो चलिए मैं आज आपको ये बताऊंगी कि निफ्टी 50, जब मैं कहती हूँ निफ्टी ऊपर जाएगा निफ्टी नीचे जाएगा, तो उसका मतलब क्या होता है। तो मैं जैसे देवांश को सिखा रही हूँ, ये बिल्कुल आप अगर न्यू कमर्स हैं शेयर मार्केट में, तो देवांश की जगह आप खुद को समझ लेना और आपको निफ्टी 50 इंडेक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और इसके ऊपर और नीचे जाने का क्या मतलब है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए। देवांश, क्या आप देख रहे हो ये क्या चीज़ है? ये सारे फल और सब्जियां हैं। तो क्या आपको ऐसे लग रहा है कि हम अभी कुकिंग करने वाले हैं? तो चलिए दिखाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इन फ्रूट्स के साथ में और इन वेजिटेबल्स के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये अलग अलग चीज़ें हैं ना, इनका क्या मतलब है कि ये अलग अलग कंपनी है। मतलब कोई कंपनी ये है, कोई कंपनी ये है, कोई कंपनी ये है, और सबकी अलग अलग वैल्यू है। क्या हम इसकी सब्जी बना सकते हैं? नहीं। सब्जी बनानी होगी तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। और ये भी चाहिए। क्या हम सुबह सुबह ये खा सकते हैं? नहीं। सुबह सुबह हमें ये चाहिए, फ्रूट चाहिए, ठीक है। क्या हम सैलेड में ये खा सकते हैं, आंवला? नहीं। सैलेड में हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो में हर एक कंपनी की एक अलग अलग वैल्यू होती है। ये आप इन सारी चीज़ों को कंपनीज की तरह समझिए, ठीक है। खेलना नहीं है अभी। तो चलिए हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। देवांश शायद बोर हो रहा है। देवांश, क्या आप बोर हो रहे हो? चलो तो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अब आपको एक काम करना है, ये सारी कंपनीज को, ये है निफ्टी 50, निफ्टी 50 की बास्केट, ठीक है। अब आप इन सारी सब्जियों को एक एक करके इस बास्केट में डालो। खीरा मेरा फेवरेट। तो देवांश, आपने ये सारे फ्रूट्स और सब्जियां एक इसमें डाल लिए? हाँ। मतलब कि हाँ, ये हमारे निफ्टी 50 की बास्केट में ये सारी कंपनीज आ गई हैं, राइट? राइट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि निफ्टी 50 इंडेक्स का क्या मतलब होता है। तो ये देखिए। तो देवांश, आपको आपको बताऊं कि निफ्टी 50 इंडेक्स का क्या मतलब होता है। हाँ। जैसे ये सारी कंपनीज हैं, ये जितनी भी सारी कंपनीज हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज हैं, हाँ। और ये इस बास्केट में एक जगह रख दी है, ठीक है। और ये जो पानी है, ये पानी का लेवल, जिसको कहते हैं पानी का लेवल, जो सब्जियों में हमने पानी डाला है, इस पानी का जो लेवल है, ये इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, इसका क्या मतलब है। ये पानी का लेवल कब ऊपर जाएगा? जब इसमें रखी सारी सब्जियों के साइज बढ़ते जाएंगे। जब इसमें रखी सारी सब्जियों के साइज बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पानी है, इसका लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा। मतलब सारी कंपनियों की कमाई हो रही है, सारी कंपनीज प्रोग्रेस कर रही हैं, तो वो
ये निफ्टी 50 इंडेक्स और मतलब ये जो पानी का लेवल है जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ये ऊपर चलता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि निफ्टी 50 माइनस में है, मतलब निफ्टी गिरा, तो आपने बड़ी बड़ी हेडलाइंस देखी हैं कि निफ्टी गिरा, इसका क्या मतलब होगा फिर? इसका मतलब होगा कि ये इसका जो वाटर लेवल है ये नीचे बढ़ता जाएगा जब वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इन फलों का जब साइज छोटा होता जाएगा। हाँ, तो छोटा होता जाएगा इसका क्या मतलब है कि जितनी भी जो इसमें कंपनीज हैं वो लॉस कर रही हैं, ठीक है, वो छोटी हो रही हैं, उनका पैसा कम हो रहा है, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है। तो जब भी ऐसा होने लगेगा कि जो निफ्टी 50 की जो ये कंपनीज हैं, जब भी इनको नुकसान होते रहेगा, इनकी वैल्यू कम होती रहेगी, इनका मार्केट कैप कम होता रहेगा, तो इस पानी का लेवल नीचे, ये छोटी होती जाएंगी और इस पानी का लेवल खुद से नीचे चला जाएगा। तो इसको कहते हैं निफ्टी का गिरना, जबकि इन कंपनीज का साइज छोटा हो जाएगा और ये नुकसान में रहेंगी, ठीक है। और जब ये कंपनीज अलग अलग बड़ा बड़ा ग्रो करेंगी, बड़ी होती जाएंगी, तो इस पानी का लेवल ऊपर चढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रो कर रहा है, निफ्टी 50 पॉजिटिव है, मार्केट में तेजी है। तो अब मुझे लगता है कि देवांश को शायद समझ में आ गया कि निफ्टी का पॉजिटिव होना और निफ्टी का नेगेटिव होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब है कि जैसे ये जितने भी वो हैं शेयर, हाँ, ये बढ़ते जा रहे हैं और इनका जो ये वाटर लेवल है, हाँ, ये भी बढ़ता जा रहा है। गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, इंडियन इकोनॉमी में तेजी है, मार्केट ग्रो कर रहा है। और अगर ये इनके साइज छोटे होते गए, मतलब इन कंपनीज में नुकसान होता गया और इनके साइज छोटे होते गए, तो इसमें निफ्टी 50 में लॉस होता रहे। हाँ, तो ये जो लेवल है, जो वाटर लेवल है, जिसको मैं इंडेक्स कह रही हूँ बार बार, ठीक है, जो हम कहते हैं कि निफ्टी गिरा और निफ्टी उठा, तो निफ्टी गिरा और उठेगा क्या मतलब है कि ये पानी का लेवल गिरा और उठा। गिरेगा कब? जब सब्जियां छोटी होती जाएंगी, मतलब जब कंपनियों को नुकसान होता जाएगा। हाँ, और उठेगा तब जब इनका साइज बढ़ता जाएगा और कंपनीज ग्रोथ करती जाएंगी, कंपनीज प्रॉफिट करती जाएंगी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि देवांश आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है। हाँ। और ये भी समझ में आ गया कि निफ्टी 50 इंडेक्स में हर फल और जैसे हर फल और सब्जी की अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि हम सब्जी इसकी नहीं बना सकते, हम सुबह इसको नहीं खा सकते, सुबह हमें खाने के लिए ये चाहिए, सब्जी बनाने के लिए हमें ये चाहिए, यस। तो वैसे ही निफ्टी 50 इंडेक्स की हर कंपनी की वैल्यू अलग अलग है, उसका हर एक कंपनी का अलग अलग काम है, ठीक है, उसकी अलग अलग वैल्यू है। हम केवल एप्पल खरीद के रख लेंगे तो एप्पल की सब्जी नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते। केवल आलू खरीद के रख लेंगे तो सुबह सुबह फ्रूट्स में आलू नहीं खा सकते ना। तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में आलू भी होना चाहिए, बैंगन भी होना चाहिए, एप्पल भी होना चाहिए, अनार भी होना चाहिए, ये सब्जी भी होनी चाहिए। तो ऐसे करके सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ये होना ही चाहिए। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ ये भर लिया तो भी आप बोर हो जाएंगे, केवल ये भर लिया तो भी आप बोर हो जाएंगे, केवल ये भर लिया तो भी आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि अपनी पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह की कंपनीज क्यों रखी जानी चाहिए और उसकी क्या क्या वैल्यू है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो देवांश, क्या आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया? थैंक यू मम्मी, आपने मुझे अच्छे से समझा दिया निफ्टी 50 का। अब कभी आप भूलोगे तो नहीं कि निफ्टी 50 इंडेक्स का मतलब क्या होता है। और न्यूज़पेपर में आप जब हेडलाइंस देखोगे कि निफ्टी गिरा और निफ्टी उछला, निफ्टी में उछाल, तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा। हाँ। कि निफ्टी